कंप्रेस करके बारीक कर देता हूँ तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर इसी को मैं डायलेट कर देता हूँ। टिकटॉक पे एक फॉलोअर ने क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड प्रेशर की गोली सारी जिंदगी लेनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है और ये कैसे बढ़ जाता है और कैसे कम हो जाता है। चलिए जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये कैसे बढ़ जाता है और कैसे कम हो जाता है, और इसके इलाज का दौरानिया कितना होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के बारे में जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता और कम होता है। इमेजिन करें कि ये एक खून की एक नाली है और इसमें से ब्लड गुजर रहा है, और ब्लड गुजरते हुए जो प्रेशर इसकी दीवारों के ऊपर लगाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इस खून की नाली को दो तरीके से दिखाया जा रहा है। एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल एरिया जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है। अभी हम बात करते हैं इस रुख के बारे में। इमेजिन करें कि इसमें 1 लीटर तक ब्लड गुजर रहा है। अगर उसके वॉल्यूम को मैं बढ़ाकर 2 लीटर तक कर देता हूं तो उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसके वॉल्यूम को मैं आधा लीटर कर देता हूं तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि पहला मैकेनिज्म है कि अगर हम ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर हम ब्लड वॉल्यूम को कम कर देंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आइए बात करते हैं इस रुख के बारे में। इमेजिन करिए इसमें से ब्लड गुजर रहा है, और अगर इसकी दीवार को मैं कंप्रेस करके बारीक कर देता हूं तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर इसी को मैं डायलेट कर देता हूं तो उससे इसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि दूसरा मैकेनिज्म ये हुआ कि अगर हम खून की नाली के डायमीटर को अगर हम बड़ा कर देंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर हम इसको श्रिंक कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इन दोनों मैकेनिज्म को मैं यहाँ पेश कर देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो सके कि किस मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन से मुराद है कि ब्लड वेसल्स के अंदर पहले से की खराबी चल रही है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा ही रहता है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, इसके अलावा इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं यानी कि मोटे होते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। उनका जो इजाफी फैट होता है वो जाके खून की नाली के अंदर जम जाता है, जिससे खून की नाली का डायमीटर कम हो जाता है। अब ये डायमीटर कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब इसमें मैकेनिज्म 2 फॉलो हो रहा है। अब इस पेशेंट को कितना अर्सा मेडिसिन लेनी चाहिए? जब तक इसकी जो फैट है वो डिसॉल्व नहीं हो जाती और जो डायमीटर वो नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक इसको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सेकेंडरी हाइपरटेंशन से मुराद है कि बॉडी के अंदर कोई टिश्यू या ऑर्गन डैमेज हुआ है जिसकी वजह से अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है। अगर किसी मरीज को किडनीज का कोई इशू हो तो उनमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। अब उसकी क्या वजह है? किडनीज का बेसिक फंक्शन होता है कि वो जिस्म से इजाफी पानी को पेशाब के जरिए खारिज कर देती हैं, लेकिन अगर किडनीज का कोई इशू चल रहा है तो वो जो इजाफी पानी है वो ब्लड के अंदर ही रहेगा और उसका वॉल्यूम बढ़ाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी मैकेनिज्म 1 फॉलो हो रहा है। यानी इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जब तक कोई जो ऑर्गन जो डैमेज हुआ है वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा और उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी।